सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ स्पाइक ट्यूटोरियल्स। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेयर स्टार क्वेश्चन को। आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिकर्शन का, जो कि हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है? गिवन अ स्ट्रिंग एस, compute recursively a new string where identical characters that are adjacent to each other in the original string are separated from each other by a star। मतलब हमारे पास क्या होगा, एक कैरेक्टर एरे गिवन होगा, उसमें हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम है, तो उनके बीच में हमें क्या करना है, एक स्टार लगा देना है। जैसे कि अगर हमारे पास डबल ए है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो ए सेम सेम आ गए तो उनके बीच में स्टार लगाना पड़ेगा। ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा अगर हमारे पास कॉन्सेक्यूटिवली दो एज आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इनपुट फॉर्मेट क्या होगा, एक जो भी स्ट्रिंग या फिर हमारे पास कैरेक्टर आ रहे जो भी गिवन होगा वो, और आउटपुट क्या होगा हमारे पास, मॉडिफाइड स्ट्रिंग। ठीक है, एक बार आप देख भी सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक सैम्पल इनपुट फेलो लिया है इन्होंने। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, एफ ई डबल एल आया तो डबल एल के बीच में एक स्टार लगा दिया। ठीक है, तो फटाफट से इसके कोड पे चलते हैं कि हमारा कोड रिवॉल्व कैसे करेगा। इसमें लॉजिक हमें ये करना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक होगा, सारा काम रिकर्शन पे दे देंगे। ठीक है, हम क्या टैकल करेंगे, सिर्फ पहले पार्ट को। रिकर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपके पास ये रहा, हमारे पास एक कैरेक्टर वो दे रखा होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला हमारे पास इनपुट एरे है मान लेते हैं, और नीचे वाले हमारे पास आउटपुट एरे है। ठीक है, तो कोड देखते हैं, कोड के साथ साथ ही लॉजिक बनाते चलेंगे। हमने क्या करा, मेन में एक एरे बना लिया इनपुट नाम का, और फिर क्या करा, सी इन करा लिया उस इनपुट एरे को, मतलब उस पूरे एरे को हमने इनपुट करा लिया एक एक करके। फिर पेयर स्टार इनपुट हमने कॉल करा, मतलब पेयर स्टार फंक्शन को कॉल करा इनपुट पास करते हुए, और फिर फाइनली हमने क्या करा, अपना जो मॉडिफाइड इनपुट है या जो मॉडिफाइड हमारे पास कैरेक्टर एरे है उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो देखते हैं हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। सबसे पहला काम क्या करा, आते के साथ हमने ये देख लिया, पेयर स्टार फंक्शन के अंदर गए, हमने ये देखा कि जो इनपुट एरे गिवन है उस इनपुट एरे का साइज क्या है। साइज क्यों निकाला, ताकि ये पता चल पाए कि अगर उसका साइज 0 या 1 है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास जब भी ऐसे दो कैरेक्टर्स मिल जाएं जो कि दोनों सेम हैं तो उनके बीच में स्टार लगाना है हमें। ठीक है, अब अगर हमारे जो इनपुट एरे उसने दिया है उसका साइज, यानी कि जो हम लोग n में स्टोर कर रहे हैं वो ही हमारे पास 0 या 1 है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई कैरेक्टर ही नहीं है, या तो कोई कैरेक्टर नहीं है या फिर सिर्फ एक कैरेक्टर है। तो एक कैरेक्टर के साथ कभी भी वो मतलब एक पेयर वाली चीज़ नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, वैसे केसेस में सिंपली रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न करेंगे और उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होगा क्योंकि हमने वॉइड टाइप का फंक्शन बनाया है, इसलिए रिटर्न करते हैं हम लोग वहाँ से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन काम क्या था, हमारा मेन काम था उसी कैरेक्टर एरे को ना मॉडिफाई करना है, इसीलिए हमने रिटर्न टाइप क्या लिया है, वॉइड लिया है। हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, जो इनपुट एरे प्रोवाइड करा है उसी को मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब ये लॉजिक समझाने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या दे रखा होगा, एक कुछ भी वो ले लेते हैं, कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, ए बी सी सी डी। ठीक है, हमारा काम क्या था, पूरे में स्कैन करो और ढूंढो कि अगर कभी भी दो ऐसे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो कि सेम है तो उनके बीच में क्या करना है, स्टार लगा देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट एरे कैसे बनना चाहिए, ए बी सी, यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ आएगा स्टार सी डी।
ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नल कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर आ रही है। ठीक है, कैरेक्टर आ रही को ख़त्म कैसे करते हैं हम लोग, नल कैरेक्टर के थ्रू करते हैं। जितना भी इनपुट करवाएंगे उसके लास्ट में एंड में क्या पड़ा होगा हमारे पास, एक नल कैरेक्टर पड़ा होगा। अब बात आती है कि ये करें कैसे। कुछ नहीं करना, सिंपली रिकर्शन क्या करता है, रिकर्शन हमारे पास ये बेनिफिट देता है कि भाई एक पार्ट पे तुम काम कर लो, बाकी पे मैं कर लूँगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट पे काम करेंगे। चेक क्या करेंगे, जो भी इनपुट एरे हमें उसने दिया है, ठीक है, उस इनपुट एरे के 0th पोजीशन वाला एलिमेंट और फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट देख लो, क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टार के लिए जगह बनानी पड़ेगी और इन सबको एक एक पोजीशन आगे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये नल कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा, ये डी यहाँ आ जाएगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, ये सी यहाँ, ये बी यहाँ, और यहाँ पे एक स्टार लगा देंगे इस पोजीशन पे आके। लेकिन अगर वो दोनों सेम नहीं है तो क्या करना है, रिकर्शन को बोलना है भाई हमें तो नहीं मिला, अब तू जाके ढूंढ के लेके आ। ठीक है, तो एक बारी कोड देखो और अच्छे से समझ आएगा। हमने क्या करा, हमने एक लूप चलाया। लूप चलाने से पहले क्या चेक कर लिया कि हमारा जो इनपुट 0 है क्या वो इनपुट 1 के इक्वल आ रहा है। अगर हमारा इनपुट 0 हमारे इनपुट 1 के इक्वल है, मतलब हमें क्या करना है, वहाँ पे स्टार लगाना है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं कि ना यहाँ पे भी बी दिया हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी। और इसको हटा दो अभी के लिए, यहाँ पे एज इट इज रख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, बी स्टार बी, ये सी स्टार सी, डी, एक सेकेंड, डी नहीं आएगा, सी आएगा, अगर अभी तक आपको मतलब ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो तो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन बन जाती है मेरे को और भी वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी आएगा और यहाँ डी आएगा और यहाँ नल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, और भी चल रहा होगा क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा एरे लिया है। ठीक है, पहला काम क्या था, अंदर आए, चेक करा इनपुट 0 क्या इनपुट 1 के इक्वल है। अगर इनपुट 0 इनपुट 1 के इक्वल है तो क्या करना है, हर एक एलिमेंट को एक एक आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, इस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट करना है, आ गया नल कैरेक्टर यहाँ पे। इस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट करना है, ये डी यहाँ आ गया, इस एलिमेंट को यहाँ पे, ये सी यहाँ आ गया। फिलहाल के लिए स्टार अभी मतलब हमने तो फाइनल एरे ले लिया है ना, तो अभी इसको अब भूल जाओ। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर एक को एक आगे पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। ये वाला बी यहाँ आ गया और फाइनली ये ब्लॉक हमारे पास खाली पड़ा होगा। अभी क्या खाली पड़ा होगा, नहीं खाली नहीं पड़ा होगा, यहाँ पे भी बी लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस बी को तो यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस बी पे अभी भी, इस पोजीशन पे तो अभी भी बी होगा ही ना, तो वो बी रहेगा। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस इनपुट ऑफ 1 पे जाके अपना स्टार लगा देना है। ठीक है, फंक्शन देखो कितना आसान बनेगा। चेक कर लिया कि अगर हमारा इनपुट 0 इनपुट 1 के बराबर है तो क्या करो, nth पोजीशन पे जाओ। i इक्वल्स टू n क्यों दिया, क्योंकि अपने नल कैरेक्टर को भी मूव करना है। इसका साइज कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइज का था, मतलब n में 5 पड़ा होगा ना, इनिशियली n में हमारे पास यहाँ पे 5 पड़ा होगा। अब हमें क्या करना है, n इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 5 से लेके i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाना है। i की वैल्यू 5 से चलेगी 1 तक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक। क्या करा हमने यहाँ पे, i
+1 पे जाके i की वैल्यू रख दो। i इज इक्वल्स टू 5 से स्टार्ट करा और i+1 पोजीशन पे जाके इनपुट के, ठीक है, i+1 पोजीशन पे जाके ith वैल्यू को रख दो, ठीक है, ith पोजीशन वाले एलिमेंट को वहां रख दो। मतलब 5th पोजीशन पे 0 1 2 3 4 और 5, 5th पोजीशन के एलिमेंट को जाके कहाँ रख दो, i+1 पे 6th पोजीशन पे रख दो, रख दिया। वैसे ही 4th पोजीशन पे जाके, और देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, i माइनस माइनस भी कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, धीरे धीरे केस कैसे चलेगा, धीरे धीरे केस चलेगा। 5 आया था i की वैल्यू, i माइनस माइनस हो गया, मतलब i इक्वल्स टू 4 हो गया। 4+1 5, 5th पोजीशन पे जाके i की वैल्यू 4 वाला एलिमेंट रख दो, d यहाँ रख दो। ऐसे करके आगे आते रहेगा, कब तक, जब तक फर्स्ट पोजीशन पे ना आ जाए। i इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पे 2, मतलब इनपुट ऑफ 2 पे जाके इनपुट ऑफ 1 की वैल्यू डाल दो, b यहाँ डाल दिया। लास्ट काम क्या बचा, इनपुट 1 पे जाके स्टार लगाना, इनपुट 1 पे जाके स्टार लगा दिया, हमारा काम खत्म। हमने क्या बोला भाई, मेरे को मिल गया था, अगर नहीं मिलता तो क्या करते, इस इफ लूप में कभी जाते ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो रहा है ये हमारा इफ लूप। देखो अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सीधा क्या होता, हम लोग रिकर्शन को कॉल कर देते और इनपुट +1 पे डायरेक्ट चले जाते कि भाई मेरे को यहाँ पे नहीं मिला, अब तो यहाँ से चेक कर ले। इनपुट +1 तो सबको पता है, जैसे ही इनपुट +1 लिखते हैं एक आगे से इनपुट पास होना शुरू हो जाता है, तो जो b से पास हो रहा था वो यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मिल भी गया तो भी क्या होगा, हमने तो यहाँ पे स्टार लगा दिया है। देखो थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, देखो यहाँ पे भी b, यहाँ पे b, यहाँ पे b, और इन दोनों के बीच में स्टार लगा दिया। इनपुट 1 पे जाके स्टार लगाया था ना, स्टार आ गया। और हमने क्या बोल दिया कि भाई जब इतना काम कर लो उसके बाद पेयर स्टार को फिर से कॉल करो इनपुट +1 के लिए, तो इनपुट +1 के लिए कॉल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वो स्टार के लिए कॉल हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि क्या स्टार और b सेम है, नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। फिर चेक करेगा b और c सेम है, नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएगा। क्या फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन फिर आ जाएगी, क्या c और c सेम है, हाँ है, तो वही करेगा, सारी वैल्यूज़ को यहाँ से कंसिडर करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाएगा, इनपुट 1 पे जाके स्टार लगा देगा, और ऐसे करके हमारे पास पूरा क्वेश्चन इजीली टैकल हो जाएगा। फंक्शन रुकेगा कहाँ, बेस केस पे आके, जब या तो एक कैरेक्टर बच जाए या फिर 0th कैरेक्टर बच जाए, ठीक है। आई होप आपको ये सही से समझ आया हो, और अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, गाइज डू लाइक द वीडियो, और कमेंट करके थोड़ा अप्रिशिएट कर देना गाइज, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को टैकल ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।